दोस्तों हम इस वक्त तेजू जोनल जनरल हॉस्पिटल के ओपीडी ब्लॉक के सामने खड़े हैं। कई सारा वीडियो जो है सोशल मीडिया में प्राय हर एक दिन ही देखने को मिलता है। जोनल जनरल हॉस्पिटल का मेंटेनेंस को लेकर के, क्लीनिनेस को लेकर के, सीसीटीवी का ना होना, पेशेंट्स अटेंडेंट्स का सामान का जो है चोरी हो जाना लगातार। साथ ही साथ जो जनरेटर है उसका भी बैटरी जो होता है वो 2 बार चोरी हुआ, जिसका भी कवरेज हमने अपने चैनल पे किया था। लेकिन देखने में आ रहा है कि किसी प्रकार से कोई सुधार जो है देखने को नहीं मिलता है। जितनी बार भी हमने जोनल जनरल हॉस्पिटल के डीएमओ साहब से बात करने का प्रयास किया, उतनी बार ही जवाब मिलता है कि आप एमएस से बात कीजिए। ये सिलसिला जो है पिछले 1 साल से चल रहा है, क्योंकि हमने 1 साल कम से कम जो है हमने कोशिश किया है डीएमओ सर से एक इंटरव्यू लेने का, उनसे पूछने का कि नाम बड़े दर्शन छोटे, जैसे कि तेजू जोनल जनरल हॉस्पिटल इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स इतना सारा है, तो उसको सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है, हम ये सवाल जो है डीएमओ साहब के सामने रखना चाहते थे। तो आज हमें पता चला है कि डीएमओ साहब जो है वो अपने चैम्बर में है। फिलहाल हम एमएस को मिलने गए थे, लेकिन एमएस साहब का भी चैम्बर जो है 12:30 के करीब अभी समय हो रहा है। तो एमएस जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट भौमिक सर, वो अपने चैम्बर में नहीं है। हम अभी डीएमओ साहब के पास जाएंगे और जो ये बर्निंग क्वेश्चंस है, ये जो पब्लिक के सवाल है, पब्लिक को जो तकलीफें हो रही है, उनका जवाब हम आप सबके सामने आज रखेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। सर, ये बहुत बार देखने में आ रहा है सर, ये लाइट का इतना प्रॉब्लम है, मतलब जनरेटर ऑन नहीं करता है, पेशेंट पूरा अंधेरा में रहता है, क्या रीजन है सर? इमरजेंसी जो होता है ना हमारा ओटी के लिए 100% जब भी ओटी हो लाइट चला जाए तो करता है। और उस दिन रात को भी किया था, वो बीच में एक दिन नहीं था, 2 दिन, उस समय रात को किया था। उसके बाद लाइट आ गया, रात को मैंने इवनिंग को किया था। और लाइट मतलब ऑपरेटर है सर जनरेटर का? ऑपरेटर एक तो है। तो लगता है सर ऑपरेटर वाला काम नहीं करता है क्या अच्छा से? मतलब ऐसे पूछ रहे हैं आज देखिए ना, हम आपको व्हाट्सएप दिखा सकते हैं, आज भी किया है हम सर को, ये किया मैंने। हम लोग को तो चेक करना पड़ता है ना, ये देखिए ऑपरेटर आज चेक कर रहा था एक जनरेटर, जहाँ से हमारा ये ऑक्सीजन प्लांट चलता है, वो भी किया है। देखिए आज मॉर्निंग का बता रहे, टुडे 11:08 में हम सर को सेंड किया। हम खुद मॉर्निंग में था, ये था। और ये अभिमान दत्त बोल के वही ऑपरेट करता। और एक तो है लड़का, ये लोईलंग रहता है। अच्छा, इसमें एंट्री कर दिया, हम देखें। ओके देखिए, तो ताकालियांग बोल के ना 2 ऑपरेटर है। लेकिन पेशेंट को तो सर बहुत तकलीफ होगा ना अंधेरा में, क्योंकि हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने हम लोग तो एक तो लिमिटेशन रखा है कि जब ये ओटी चलेगा, करंट नहीं है, एक्सरे मशीन ऑपरेट नहीं हो रहा है, करंट नहीं है, तो हम लोग साथ साथ देते हैं। एक्सरे लैब जो चलता है हमारा ना, लेबोरेटरी एक्सरे और आपका ऑपरेशन थिएटर, वो एक जनरेटर से चलता है ना। इतना जो नया नया देख रहे हैं वो जनरेटर अभी तक फंक्शनिंग नहीं हुआ, हम लोग का हैंडओवर भी नहीं किया। जो पुराना जनरेटर है वो पेड़ का नीचे वो वाला फंक्शनिंग हो रहा है, वो वाला पुराना वाला वही वाला फंक्शन हो रहा है ना। नया वाला अभी तक फंक्शनिंग नहीं दिया हम लोग को, हैंडओवर ही नहीं किया तो नहीं होता है। तो और एक तो जो हम फोटो दिखाए ये वाला है ओनली फॉर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन O2 PM केयर का आया था, उसको ही आज हम लोग ऑपरेट करके देगा। ये जनरेटर नहीं चलने से भी तो खराब है, इसका बैटरी चोरी हो गया था लास्ट टाइम, आप लोग देखा होगा। 2 बार चोरी हुआ है सर। हाँ वही तो, इसीलिए बैटरी को इसी बात में मैं आता हूँ सर। सीसीटीवी नहीं है सर इतना बड़ा जोनल हॉस्पिटल में, क्या रीजन है सर? बार बार चोरी होते रहते हैं। इसका कवरेज भी मैंने किया था सर, 2 बार मैंने दिखाया था, उसके बाद भी नहीं हुआ सर। कारण क्या है सर सीसीटीवी नहीं होना इतना बड़ा हॉस्पिटल में? सर ने बोला है कि डीएमओ सर ने बोला है कि सीसीटीवी नया बिल्डिंग में लगा देगा, पुराना तो अभी शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा देर में। तो फिर पेशेंट तो आ ही रहा है ना सर? पेशेंट तो आ रहा है, पेशेंट अटेंडेंट का सर मोबाइल चोरी हो जाता है, पर्स चोरी हो जाता है, कितना प्रॉब्लम होता है सर। अभी देखिए जनरेटर का सर बैटरी तक चोरी हुआ 2 बार सर, तब भी सर सीसीटीवी नहीं है। वो तो बहुत कुछ चोरी होते रहता है। देखिए अब चौकीदार भी है, मैंने नाइट चौकीदार भी है, उसका काम है पूरा घूम के देखना। हम उसका टॉर्च भी इशू कर दिए, जब से हम चार्ज में लिया है टॉर्च भी इशू कर दिए, वो भी चार्जेबल। चोरी तो नहीं रुक रहा है ना सर फिर भी? अब उसको तो हम डेली रात को पहले हम वीडियो लेता था, कहाँ हमें ड्यूटी कर रहे दिखाओ, 12 बजे 1 बजे। नहीं सर, आजकल का जमाना में सर चौकीदार तो चौकीदार करेगा, वो तो अपना ड्यूटी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सीसीटीवी में आते हैं सर। सीसीटीवी नहीं होना, तेजू जोनल जनरल हॉस्पिटल इतना बड़ा नाम है सर, इतना डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है। 2-3 तो है, लेकिन सर फंक्शनिंग नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तार उर कट गया, कई बार मेंटेनेंस हुआ तो काम नहीं कर रहे। तो सर पेशेंट का तरफ से रेगुलर कंप्लेन आता है सामान चोरी हो जाता है उनका, तो एक तो दुख तकलीफ में सर एडमिट है, ऊपर से सामान चोरी हो जाना सर। यही तो बात है। देख कुछ रेगुलर चोर अगर ले जाता है तो हम लोग तो जिसको डाउट करते उसको भगा देता है पुलिस से। इसे 1-2 ठो को हम लोग डाउट था, भगा दिया, वहां से आउट कर दिया। वो लोग सोने आता है रात को, बहाना करता है पेट दर्द, जैसे मैं आज ईएमओ हूँ, मेरे पास आएगा पेट दर्द बोल के ना, एक तो बुरा करके आदमी है।
तो ऐसे पेट दर्द होकर दवाई दो, दवाई देने से नहीं लगेगा, एक इंजेक्शन चाहिए, तो इंजेक्शन तो लगाना पड़ता है। तो जो भी हो, तो फिर हम तो ये सब तो सर एजम्पशन हो गया ना, सीसीटीवी होता तो सर हम लोग उसको प्रूव कर सकना। वो तो कब तक हो जाएगा सर सीसीटीवी? अगर अभी अभी तो जल्दी हो देखिए जाएगा हम लोग का मैंने एक मन में था कि नया बिल्डिंग चला जाएगा, डीसी सर भी ये बात तो बोला था, जी। तो सर ने बोला थोड़ा दिन में शिफ्ट हो जाएगा, नया बिल्डिंग में सब कुछ अरेंजमेंट रहेगा, अच्छा से रहेगा ना। अच्छा। अब पुराना बिल्डिंग में तो तब आप लोग मैंने चाहते हैं तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उपाय सर तो नहीं। क्योंकि पब्लिक का कंप्लेन है ना सर। हम्म सर इसको आप लोग देखेंगे तब तो सीसीटीवी को सर? हाँ, देखना पड़ेगा, छानबीन करना पड़ेगा कहाँ में है। बहुत साल पहले था, ओके। बहुत साल पहले था, फिर उसका 2-3 कैमरा देखता है और वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा, नहीं होगा तो उसका काम नहीं है, तो फिर उसको छानबीन करना कब पड़ेगा। तक सर कुछ कमिटमेंट देंगे सर पब्लिक को? कब तक होगा? अभी तो उसको टेक्नीशियन छोटन को अच्छा कुछ एटलीस्ट तो 2 वीक तो लगेगा क्या, तो 2 उसको वीक्स। हाँ 2 वीक्स तो देना पड़ेगा ओके। क्यों छानबीन करके ओके ना। सर, हम्म मेरा अगला सवाल आपसे मैं पूछता हूँ सर। हम्म हियर्स वैन हम्म 2 है मेरे ख्याल से, हम्म। दोनों अभी काम नहीं कर रहे हैं सर। हाँ, वो वाला 2 बात जो बोला सही। हम लोग का एक तो अपना ही आदमी कोई डेथ हो गया था, जी। उसके लिए वो थोड़ा गाड़ी का क्लच प्लेट पूरा जल गया, जल गया तो उसको बनाने गया, आज भी गैरेज में पड़ा हुआ है। आज भी ड्राइवर आया, हमने बोला जल्दी से जल्दी करो, तो भी दिखाया क्लच प्लेट का फोटो जल गया। और क्लच उसको प्लेट लगाने में इतना टाइम लगता है सर? अब क्या करें, ये तो हम तो गैरेज नहीं जा नहीं, वो तो सकते, है हम सर। ड्राइवर को बार बार बोलता है दोनों टाइम तुम जाके तो बैकअप में गाड़ी जो को। था सर उसका क्या हुआ सर? और एक गाड़ी जो सर? हाँ, उसको सर को हम बोला है, सर वो गाड़ी तो हम लोग को देने से थोड़ा सुविधा है, हम्म। तो सर बोलता है उसको हम लोग कैरी करते हैं सर कुछ। मतलब कौन सर? हमारा डीएमओ सर है, अच्छा अच्छा हम जी। बोला था उसको देने जी से ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो हमेशा जरूरत पड़ता है। जी। तो सर ने बोला उसको हम लोग कुछ सामान कैरी करते हैं, मैंने कैरी मीन्स वैक्सीन, हम्म। हम लोग को जो एसेंशियल पार्ट में आता है। हियर्स वैन में सर वैक्सीन कैरी कर रहा, तो वैक्सीन का कोई प्रबंध नहीं है सर? वैक्सीन का तो आदमी मर गया तो सर उसको ले जाना, ऐसे भी दुख में होता है आदमी। हम्म, प्राइवेट फिर वैन ढूंढना पड़ता है, प्राइवेटली भी कोई मानता नहीं, नहीं वो है। तो कॉस्टली होता है, कल जी। हमको पता है बहुत कॉस्टली तो कॉस्ट। होता ही है सर, कोई मानता भी नहीं है, हाथ मानता पैर है, जोड़ना पड़ता है फिर। वही थोड़ा सा माने है तो है। अभी आप लोग सर से वो बात पूछ सकते हैं, मेरा पास जो है मैं डीएमओ सर हमेशा को पूछने से एमआर को एमएस को पूछो बोलते हैं हाँ। हमेशा से, अभी से नहीं, नहीं, मैं ये पिछले तो 1 साल से मैं आप ट्राई लोग कर रहा पूछ हूँ। सकते हैं जो सर क्यों अब नहीं दोनों दे का रहे। साथ में बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा हुआ। जी। तो देख लीजिए, मैं तो मेरा तरफ से चाहता हूँ कि जितना मेरा पास सामान है मैं तय दिल से उसको, आज भी ड्राइवर को मॉर्निंग में कॉल करके बोला भाई तुम्हारा कागज साइन कर देगा, लेकिन सबसे पहले है तुम इसको अपडेशन दो हमको। तो दिखाया क्लच प्लेट देखिए इसे जल गया, हम बोले नहीं तुम सुबह समझा के उसको जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा तो हादसा होते रहता है, एक्सीडेंट वगैरह डेथ होते रहता है, जरूरी है। तो सर को हम निवेदन करेंगे वो सेकंड वन वो दे देता है तो बहुत अच्छा है। मेरा पास होता तो मैं जरूर आप लोग का सर्विस में रहता, मेरे पास ये फिलहाल नहीं है। सर और एक चीज, अभी हमने एक वीडियो भी बनाया, रेगुलर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स का ड्यूटी आवर्स में एमआर लोग पूरा भर्ती रहता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ड्यूटी आवर्स में सर डॉक्टर ड्यूटी करेगा ना एमआर को अटेंड करेगा, और एमआर जो होता है वो प्राइवेट कंपनी का होता है, वो कॉस्टली मेडिसिन सर प्रेस्क्राइब करो बोल के डॉक्टर को बोलते हैं, ये सच्चाई है सर। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, फ्री का मेडिसिन मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, होप करता है। ऐसा में सर ड्यूटी आवर्स में एमआर लोग का इतना भीड़ रहना कहाँ तक सही है सर? नहीं, ये लोग को तो हम पहले एक बार निर्देश दिया था 12 बजे का बाद, 12:30 1 बजे का बाद, जब पेशेंट कम होता है तभी आप लोग, लेकिन कोई कोई तो बैठे रहता है, हम देखा है गैलरी में लोग बैठे रहते हैं, जब पेशेंट कम होता है तभी वो घुसते हैं, डॉक्टर देख देख के घुसते हैं, इसको उसको जरूरी है। ये तो मेरा नॉलेज में 2-4 बार मैं भी उन लोग को बोला है, देखिए ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम भीड़ भाड़ में आप मत आइए, तो आप आइए बैठिए कहीं रेस्ट कीजिए, अपना काम कीजिए, बाद में। ऐसे तो मेरा नॉलेज में है कि वो लोग कभी कभी तो बात मानता है, कोई कोई जबरदस्ती घुसता है तो दैट इज इलीगल, तो देखने से हम जरूर लोगों को फिर दोबारा रिमांड कर देंगे ना। सर ये रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड मशीन, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है उनका, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महीना में एक बार उनका अल्ट्रासाउंड होता है शायद 9 तारीख को फ्री में। तो सर कारण क्या है सर महीना में एक बार ही होने का? हम लोग का फिर सोनपुरा जाता है एक दिन 17 तारीख को। अच्छा। एक महीना में एक दिन, फिर 17 तारीख सोनपुरा, और एक दिन 21-22 को जाता है वहाँ, एक दिन कोई भी एक दिन, संडे अगर नहीं होता है तो वो 3rd वीक में जाता है वाको। इस तरह का गवर्नमेंट अल्ट्रासाउंड मशीन को लेके जाते हैं सर? हाँ, अच्छा। गाड़ी में उठा के लेके जाता है। मेरा वो एक सोनपुरा, फर्स्ट हो गया तेजू फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक हो गया सोनपुरा, 3rd वीक हो गया वाको, ऐसा ही प्रबंधन है, उसी में हम लोग फ्री उसको कर देते हैं। बीच में आपका जो सेवा आपका द्वार में भी हम लोग लेके गए थे 2 बार, लेकिन पेशेंट नहीं सर होता। पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि आज वो होगा बोल के? आशा लोग को बता आशा देते हैं लोग को सर? पूरा बता दिया जाता है। एडवांस में बता देते हैं हाँ, सर? एडवांस नहीं, वो लोग फिक्स है डेट,
अच्छा, date 18 fix है। हाँ डेट फिक्स है। 18 को पूरा फिक्स रहता है और 20 फिक्स रहता है वो डेट। अगर वो डेट संडे हो गया तो दैट वेरी नेक्स्ट डे, कोई कोई मंथ में ऐसा भी होता है संडे हो गया तो दैट वेरी नेक्स्ट डे डॉक्टर जाएगा, गायनोकोलॉजिस्ट और हमारा स्टाफ जाएगा और अल्ट्रासाउंड मशीन भी गाड़ी में उठ के जाएगा, उसके लिए गाड़ी फिक्स रहता है। स्क्रीन से, कंप्यूटर का स्क्रीन से मोबाइल में फोटो खींचो बोल के बोलता है, ये क्या है सर? फोटो में तो कभी जो डायग्नोसिस है वो तो क्लियर होगा ही नहीं सर। वो लोग को थोड़ा माने देने में ना, वो जो सीडी बोलता है वो देने में टाइम लगता है, वो फिल्म तो उसी समय होता है कि पेशेंट अभी एक्सीडेंट हो गया अभी चाहिए, तो लोग बोलता है आप एंड्रॉइड मोबाइल इमरजेंसी तो ऐसे ही होगा सर। हाँ वो एंड्रॉइड वाला दे दीजिए, काल पैसा देके, हाँ मैंने जो भी चार्ज होता है मिनिमम 100 रुपया या 150 देके वो ले जाता है, ऐसा होता है। हमारा नॉलेज में तो इतना मतलब है सर वो फिल्म नहीं है सर, वो जो काला रंग का फिल्म होता है वो नहीं है सर, अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल हमेशा तो सर अवेलेबल। फिर फोटो खींच के जाना मतलब इमीडिएट वो बोलता है कि अभी करो, तो वो होता है ना, उसको करने में प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, ड्राई होता है तो अभी तो टाइम लगता है, मिनिमम हाफ एन आवर लगता है। अभी मान लीजिए मेरा 15 पेशेंट हो रहा है, सपोज मैं 10 नंबर पेशेंट का चाहिए, तो 1 2 3 4 करके वो आएगा, एक बक्सा में एक ठो ही घुसता है, उसको होके ऐसा करके टाइम लगता है। मान ली 3 घंटा लगा, डॉक्टर निकल गया, उसको बोलता है फोटो लेके डॉक्टर को दिखाओ, कल अगर जरूरत पड़ता है। इमरजेंसी में भी ऐसा होता है, जी। रात को नहीं दे पाता है, फटाफट दिखा दिया डॉक्टर को, डॉक्टर सोचा हड्डी टूट गया तो फिर उसको रिपेयर मतलब हमने सुना था सर फिल्म ही नहीं है ये। ना फिल्म अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं है, आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भी आए थे, देखा है, फिल्म हमेशा अवेलेबल। उस दिन 31 दिसंबर था, फिल्म हम लोग जैसे तैसे दिन से अर्जेंट में वहाँ के हमेशा मतलब विजिट हुआ था इसलिए अर्जेंट में मंगाया। नहीं विजिट हुआ बोल के नहीं, वो तो अपना सडन आए हैं सर, जी। हम लोग तो पहले ही मंगा के रखे, क्योंकि एक नहीं, अभी होता है आपने बोला ना जैसे तैसे मंगा के रखा है इसलिए वो समझ में हम लोग को इसीलिए नहीं, एज ए एमएस होने के नाते, इंचार्ज होने के नाते मैंने क्या किया, क्योंकि उस समय थोड़ा कम था, अच्छा अच्छा। तो 4 5 10 ऐसा है, तो मेरा बाबू बोला कि कम है, वो लोग तो ऐसी फोटो जो आप बोले फोटो खींच के, तो मैं बोला नहीं, अभी न्यू ईयर में एक्सीडेंट का होने का आवश्यकता हो सकता है ज्यादा हो, इसीलिए हम लोग तुरंत मंगाए। वो तो मेरा जो सबऑर्डिनेट है, वो जो स्टाफ, उससे भी आप पूछ सकते हैं, वो भी और सही दिशा में बता देगा ना। सर लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, बार बार कंप्लेन आता है टॉयलेट वगैरह बहुत गंदा रहता है। कल ओपीडी से भी एक वीडियो सोशल मीडिया में हम लोग को मिला था, पूरा बदबू आ रहा था, सब लोग नाक ढक के चल रहा है, क्या कारण है सर? कल में मेरा 2 स्टाफ कल हॉलीडे था 20 फरवरी, 2 स्टाफ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, एक बिल्ली बच्चा मर गया था उसको निकाल के पूरा सफा कर दिया। आज हम मॉर्निंग में जब 8:15 तो फिनाइल का गंद आ रहा है, वो सिट्रोनिला फिनाइल, तो मैं फिर लड़का को कॉल किया, ये क्या खबर, सफा हो गया? बोला हाँ सर सफा हो गया। कल में उन लोग 9 बजे से 11 बजे 2 आदमी मिलके किया, हमको बताया मॉर्निंग में, और सही हम पूरा ढूंढ के देखा कि सभी में अच्छा गंद आ रहा है। और जहाँ पे सर पेशेंट एडमिट होता है, जहाँ वो वार्ड में, वहाँ का भी क्लीननेस का बार बार कंप्लेन आता है, गंदा है बोल के सर। एक तो हो गया पुराना बिल्डिंग, अभी हम लोग शिफ्टिंग में जा रहा है, कोशिश तो मेरा आदमी करता है, कभी कभी 1 2 स्टाफ, जैसा कल हॉलीडे था, हो सकता है कल का गंद हो सकता है, क्योंकि वहां से 2 आदमी खींच के हम लोग लेके करवाया, हम निर्देश देके गया कर दो बोल के ना, डॉक्टर बैठे नहीं सक रहे, अननेसेसरी कोई मर गया बिल्ली तो हम लोग मारा नहीं है, अब कहाँ से मर गया वो तो मालूम नहीं, वो तो हाँ, खुला मेला है, कहीं घुस गया होगा, तो जो भी हो, तो जहां तक बोली कि वो थोड़ा डिसमेंटल जैसा ही हो रहा है धीरे धीरे ना, इसको क्लीनिनेस के लिए हम लोग ध्यान है, थोड़ा मैट्रन से भी बात कीजिएगा आप लोग ना, है मैंने एक्चुअली हॉस्पिटल क्लीनिनेस पूरा मैट्रन के ऊपर में है, इंचार्ज है। 2 वैन है, लेकिन डेड बॉडीज को कैरी करने के लिए अभी भी प्राइवेट गाड़ी को मांगना पड़ता है, हाथ में जोड़ना पड़ता है। तो अभी एमएस सर को हमने बात किया, सर ने बोला कि डीएमओ सर से बात कीजिए, उसमें कुछ आपका अरेंजमेंट चल रहा है वैक्सीन कैरी करने का। क्या कब तक होगा सर, क्या कारण क्या है सर? 2 आरसी वैन है, एक तो हमेशा फंक्शनिंग ही रहता है, अभी रिसेंट कब खराब हुआ वो मुझे पता नहीं, अभी जो क्या बोल रहा है, अभी क्लास प्लेट जो खराब हुआ है मुझे पता है, हाँ क्लास प्लेट इतना दिन नहीं होना चाहिए चेंज करने के लिए, फटाफट चेंज कर देना चाहिए। और जो एक दूसरा और है, उसको हम कैरी करने किसके चाहिए, अब ईटानगर भेजने के लिए, अभी सामान कुछ सामान आते रहता है ईटानगर से, तो मेरे पास कैरियर्स के लिए दूसरा गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये नया वाला हर्षी वैन को अगर हर्षी में यूज करेंगे तो मेरा कैरियर्स के लिए कुछ भी जरूरत, एक भी नहीं रहेगा। कल भी जाके आया था ईटानगर। सर इतना बड़ा सवाल तो वही बनता है ना सर, इतना बड़ा जोनल जनरल हॉस्पिटल है, तो आइटम्स कैरी करने के लिए हेयर्स वैन को यूज किया जा रहा है सर, फंड का शॉर्टेज है या क्या है सर? फंड का शॉर्टेज हम, या तो हमको गाड़ी चाहिए, एक ट्रक चाहिए हमको कैरी करने के लिए, ईटानगर से बोलता है आपको सामान ये पड़ा हुआ है आके लेके जाओ, ठीक है, तो हम भेजेगा कहाँ से, गाड़ी नहीं होगा तो कैसे? गाड़ी नहीं कैसे भेजेगा, तो हम इसलिए एक हर्षी वैन ऑलरेडी है, तो वो फंक्शनिंग है, हमेशा रहता है, अभी खराब है तो बन जाएगा,
तो अभी मान लीजिए नया वाला को भी हम हार्सिपन में यूज कर लेगा, तो एक बार हार्सिपन यूज करने के बाद हम सामान कैसे कैश करेगा उसको? तो रिक्वेजिशन कुछ दिया है सर गाड़ी का नहीं हाँ, दिया? गाड़ी का तो हम लोग हमेशा देते रहे, एम्बुलेंस वगैरह सब पुराना है, अभी नया एम्बुलेंस के लिए भी हम रिक्वेशन दिया है, तो गवर्नमेंट देगा तभी ना चीज तो जो होगा।